हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट नंबर 3। जैसे कि पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिया है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू π/4, तो x का मान ज्ञात करना। तो सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि फॉर्मूला आपको पता ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, तो x की जगह लेगा ये पूरा, y की जगह लेगा ये पूरा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक, अब इसके आगे हम इसका एलसीएम लेंगे। tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर भी इसका ले लेंगे एलसीएम, तो सेम ही आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पे मन पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पर ये सेम रहेगा माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, तो अब इससे ये कट जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने के बाद इतना आता है। तो आइए अब इसको इसके आगे देखते हैं, ये प्लस का। ठीक, सो tan इनवर्स x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज द 2x, ये प्लस का है। ठीक, प्लस 2x माइनस 2x ये कट गया, प्लस x माइनस x ये कट गया, माइनस 2 माइनस का 4। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का और x स्क्वायर माइनस ये कट गया, माइनस 4 एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3। अभी आ गया tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3, या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3। ठीक, अब इतना करने के बाद हमें दिया गया है कि इसकी वैल्यू है इज इक्वल्स टू π/4। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था इज इक्वल्स टू π/4 इज इक्वल्स टू π/4 इज इक्वल्स टू, एरो का मार्क यहाँ पे, इज इक्वल्स टू π/4 इज इक्वल्स टू π/4, और यहाँ पर भी इज इक्वल्स टू π/4। ठीक, सो tan इनवर्स 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 π/4 की वैल्यू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को हम π/4 लिख सकते हैं। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, सो 4 माइनस 2x स्क्वायर इज अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। सो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आता है 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, और 2x को इस तरफ ले जाते हैं, 3 को इस तरफ ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, देन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ओके, सो ये रहा हमारा आंसर। दिख रहा है ना आपको? हाँ, अब अगले नंबर का सवाल करते हैं। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए 16वां क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर कहता है हमारा
प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए 16 नंबर है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ओके 16 नंबर है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक, चलिए अब हमें देखना होगा कि साइन की जो वैल्यू जो साइन लाई करता है वो करता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये तो बहुत ही मतलब शुरुआत की चीज़ है। ठीक, तो अब हम इसे कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल्स टू 2π/3 लिख दें। ठीक, साइन से साइन कट जाए, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 2π/3 इज इक्वल्स टू मतलब आपको समझने के लिए 120 अंश होता है, और लेकिन ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और 120 -π/2 से π/2 के बीच में आ नहीं रहा है, तो इस प्रकार से ये गलत है। ठीक, तो अभी हम इसको करने के लिए हम करेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस, अब हम इसको इस तरीके से करेंगे पाई आपको मालूम होगा साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ठीक, तो अब हम साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2π इसके बराबर कर दें, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2π/3। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू रख दें पाई माइनस 2π/3। ठीक, तो साइन पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 3π माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टू π/3। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं साइन पाई माइनस π/3, और यहाँ पर होल ब्रैकेट साइन इनवर्स साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचा पाई माइनस, सॉरी अभी नहीं हटा, ये हमारा सवाल थोड़ा डिस्टर्ब क्रिएट कर गया। चलिए दोबारा कर लेते हैं सवाल को। तो 16वां सवाल हमारा दिया गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। सॉल्व साइन इनवर्स साइन 2π/3। आप जानते होंगे कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, तो साइन 2π/3 इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3। सो थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाई माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टू π/3। ठीक, तो हम यहाँ लिख दें साइन इनवर्स साइन। ठीक, अब हम यहाँ पर 2π/3 की जगह पाई माइनस थीटा रख सकते हैं। ठीक, थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी π/3। ठीक, आप सॉल्व करके देखिए पाई माइनस π/3 को अगर सॉल्व करते हैं 2π/3 तो 3π माइनस पाई इज इक्वल्स टू 2π/3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स बना रहा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन π/3, साइन से साइन कैंसिल। ठीक, π/3 आपका आंसर आ गया। आंसर। अब आते हैं अपने 17वें नंबर के सवाल पर। 17वां नंबर सवाल कहता है कि tan इनवर्स tan 3π/4। ओके, सो 17वां सवाल कह रहा है tan इनवर्स tan 3π/4। ओके, तो आइए करते हैं बिल्कुल सेम इसी सवाल की तरीके। ठीक है, तो आपको पता है tan पाई माइनस ठीक, तो tan इनवर्स 3π/4 को हम लिख सकते हैं, सॉल्व कर दें, tan इनवर्स tan पाई माइनस 3π/4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख दें π/4। ठीक,
देखना 4 एकम 4, 4 पाई माइनस पाई एक पाई, तो 4 पाई में 1 पाई चला गया, तो 3π/4 यही आ जाएगा। इस तरीके से जिस तरीके से ये निकाला है वैसे निकाल सकते हैं। पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 3π/4। सो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 3π/4। सो थीटा इज इक्वल्स टू 4π माइनस 3π/4 इज इक्वल्स टू π/4। ओके, तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसको लिख दें tan इनवर्स, अभी आ जाएगा tan 180 माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, माइनस 10π/4। अब माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको बाहर ले आते हैं तो माइनस tan इनवर्स 10π/4। tan इनवर्स से 10 कट गया तो आ गया माइनस π/4। ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं 18वें नंबर के सवाल पर। 18वें नंबर का सवाल कहता है कि tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ठीक, तो आइए नेक्स्ट पेज से करते हैं। अठारहवां नंबर का सवाल है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए साइन 3/5 है और cot इनवर्स 3/5, cot को 10 में बदल लें और साइन को 10 में बदल लें तो हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। ठीक, तो आइए हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं क्या, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू y मान लें। सो साइन y इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, तो 3 हो गया आधार और 5 हो गया कर्ण, तो हमें 3 हो गया लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो गया अकर्ण। तो पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, कर्ण है हमारा 5 25, 5 के स्क्वायर 25 माइनस का 3 त्रिकोण 9, तो आ जाएगा आधार हमारा अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, तो tan y की वैल्यू आ जाएगी लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब कितना आया हमारा, लंब है हमारा 3 बटे आधा 4। ठीक, 3/4। तो आइए, सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक, तो देखिएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 और y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। सो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं जब ये बराबर आ गया। ठीक, तो अब हम यहाँ पर tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot, एक बार जिनको कहते हैं सॉल्व उतार देते हैं 3/2। ओके, सो सॉल्व करते हैं। tan साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। सो tan इनवर्स 3/4 और प्लस cot इनवर्स 3/2 को पलट देंगे 1/, करके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। इस तरीके से cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। ठीक, ये होता है फॉर्मूला, आपको बताया भी होगा मैंने स्टार्टिंग में। ठीक, तो अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि आपको मैं पिछले काफ़ी सारे सवालों में बता चुका हूँ, तो मैं अब सीधे लगाता हूँ क्या, tan इनवर्स x। सो tan इनवर्स x प्लस y, मान लीजिए x ये है, इसको y मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। सो tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा 12, 4 3 12, 3 त्रिकोण 9 माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8। ठीक, यहाँ लगेगा प्लस का साइन, यहाँ पर भी 12 एलसीएम आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6। ठीक, 12 से 12 कट जाएगा। अब ये 10 से tan इनवर्स कट जाएगा, तो अब आ जाएगा और 9 8 होता है कितना, 9 8 होता है 17 बटे 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा आपका
आंसर। ठीक, अब अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 19वां ऑप्शन वाला सवाल है। ठीक है, तो सीधे देख लेते हैं। कॉस इनवर्स, ये है 19वां, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। तो पिछले सवालों की तरह जिस तरीके से 16वां किया, 17वां किया, इन्हीं सवालों के तरीके ये वाला भी करना, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। तो आपको यहाँ बता देते हैं कि कॉस 180 इंटू 2 मतलब 360, कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्योंकि देखिए कॉस 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, यहाँ पर 360 खत्म होता है, 360 प्लस थीटा जाएगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर 360 से कम भी है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहेगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो ये हर कंडीशन में, दोनों कंडीशन में पॉजिटिव रहेगा। तो हम इसको उठाते हैं 2 पाई माइनस थीटा को। ठीक, तो थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी। सो 2 मान लीजिए। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6। ठीक, सो थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगी 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 12 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। तो 12 में 7 गए, हमारे बचे 5 पाई बाई 6। सो ओके, थीटा की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। ठीक, सो कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता ही है। सो कॉस दिख रहा है ना आपको, सॉरी दिख नहीं रहा था, माफ़ी चाहूँगा। सो कॉस 5 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, हमारा आंसर आ गया 5 पाई बाई 6 आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 20वां सवाल है। तो 20वां सवाल क्या कह रहा है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान। आइए, ये भी ऑप्शनल सवाल है, जल्दी हो जाएगा। तो करते हैं, आपको कोई परेशानी हो रही होगी। 20वां नंबर का सवाल कह रहा है कि साइन पाई माइनस 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक, आइए देखते हैं। साइन पाई माइनस 3 को जो होते हैं रखे रहेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो यही करेंगे। तो माइनस पहले सही है, और माइनस बाहर एक अंदर का आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। ठीक, सो साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक, साइन इनवर्स 1/2 होता है, और साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 30, ये 30 की वैल्यू 30 को लिख सकते हैं रेडियन में। ठीक, 30 को हम रेडियन में पाई बाई 180 का गुणा कर दें तो ये आ जाता है पाई बाई 6। ठीक, सो पाई बाई 6, और ये हो गया पाई बाई 6 और पाई बाई 3 मिलके हो जाते हैं पाई बाई 2। ओके, कैसे, पाई बाई 6 ये हमारा है 30 और पाई बाई 3 है 60, 30-60 मिलकर 90 हो गए। ठीक, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2। देखिए पाई बाई 2 के फॉर्म में ही, मतलब पाई के फॉर्म में ही लिखना है, नहीं तो आपका सवाल थोड़ा मतलब गलत तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो टीचर आपको कम नंबर भी दे सकता है। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आ गई 1, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब आते हैं हम अपने तो आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है डी नंबर। ठीक, और 19वें में ऑप्शन सही था बी नंबर। ठीक, अब आते हैं अपने 21वें नंबर में। 21वां नंबर करेक्ट tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक, तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सो दिया है tan इनवर्स दिख रहा है ना आपको, हाँ, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ओके, तो मैंने जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, जैसे इस तरीके से ये बताया ना, इसी का दूसरा तरीका बताया था कि कॉट
और कॉस और सेक अगर इन्वर्स में माइनस का दिया हो तो उनको पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स लिखते हैं, ठीक। सो यहाँ पर इसको फॉलो कर लेंगे। सो टेन इन्वर्स अंडर रूट 3 माइनस, ठीक, और ब्रैकेट लगा देंगे पाई माइनस कॉट इन्वर्स अंडर रूट 3। यहाँ पर एक्स का काम अंडर रूट 3 कर रहा है ना, और माइनस की बाहर माइनस का ये हो जाएगा, ठीक। सो टेन इन्वर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई, माइनस माइनस अंदर हो जाएगा प्लस कॉट इन्वर्स अंडर रूट 3, ठीक। और 10 में अंडर रूट 3 वैल्यू होती है 60 की, और 60 को हम लिखते हैं पाई बाई 3। सो 10 इन्वर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कॉट इन्वर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 60 की वैल्यू होती है, और 60 लिखते हैं पाई बाई 6, ठीक। अब इसको कर देंगे हम सॉल्व, तो ये 6 एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो 2 1 3 पाई माइनस 3 माइनस 6, ठीक, माइनस का 3 पाई बाई 6, 3 दूनी 6 माइनस का पाई बाई 2, ओके। सो 21 का बी ऑप्शन हमारा, 21 का बी ऑप्शन माइनस पाई बाई 2 आंसर सही है, ठीक। अब हम करेंगे विविध प्रश्नावली। तो देखते हैं विविध उदाहरण, ठीक, और विविध प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। विविध उदाहरण में एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट आ सकता है और आता भी है। ये सवाल देखिए, उदाहरण 12, 10 इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। ये बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है जिस तरीके से हम ये पिछला सवाल ये कर चुके हैं। 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। इसमें क्या किया था, कॉस का भाग दिया था और 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताया था। और उसी तरीके से यहाँ पर भी, जैसे कि आपको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सब साफ साफ दिया ही है। इसमें आपको देखिएगा बी कॉस एक्स का भाग दिया गया है, बी कॉस एक्स ए बाई बी बन गया है, ए बाई बी, ठीक। तो 10 इनवर्स ए बाई बी 10 इनवर्स, ठीक, इस तरीके से फॉर्मूला है। देख के तो आप समझ ही आएंगे, तो बताने की मैं कोई ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। सो ठीक, तो अब नेक्स्ट चैप्टर होगा पूरा एक वीडियो 1 घंटे का, अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, यहाँ से ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट के। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।